नमस्कार। कैसे हैं आप? एक पिता ने अपनी ही बेटी पर देश के खिलाफ गद्दारी का आरोप लगाया है और ये कहा है कि उसकी बेटी लगातार टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है। तो जब ऐसी बात आई तो टेलीविजन के भाषा में इसे बाप बेटी और बवाल के नाम से स्टोरी क्यों चलाई जाने लगी? क्या ये सिर्फ बाप बेटी और बवाल का मुद्दा है या फिर एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसके लिए जिस लड़की को भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते देखे गए उसके ऊपर इस ढंग के आरोप हैं, जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ये राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया कि जब 370 की धारा खत्म की गई और संसद ने इसे पास किया, उसके बाद ये पाया गया कि इस लड़की ने लगातार 10 ट्वीट्स किए भारत की सेना को बदनाम करने के लिए। कहा कि भारतीय सेना ने कश्मीर में आम नागरिकों के खिलाफ अत्याचार करने शुरू कर दिए हैं और कुछ ऐसे फर्जी फोटो भी डालने शुरू कर दिए और ये कहा कि घरों को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है आम नागरिकों को और भारतीय सेना इस ढंग से उत्पात कर रही है। ये कनेक्टिविटी दिख रही है कि जेएनयू में छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहते हुए जब उस समय में नारे लगे थे 2016 में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इस तरह के नारे में वो देखी गई थी। उसके बाद वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में रही तो लेफ्ट लिबरल गिरोह ने उसे अभिव्यक्ति की आजादी के लिहाज से उसका संरक्षण किया। अब उसी लड़की के ऊपर एक ऐसा गंभीर आरोप उसका पिता लगा रहा है और वो कह रहा है कि 3 करोड़ रुपए ऑफर जो है वो टेररिस्टों ने उनको किए कि अपनी बेटी को तुम ये चाहो तो दो। और एक पॉलिटिकल पार्टी जो शाह फैजल नामक पूर्व आईएएस ऑफिसर ने राजनीति में आने के बाद जो बनाई थी, उस पार्टी में शामिल होने के लिए अब उसकी बेटी से आग्रह किया। पिता का कहना है कि वो पैसा यदि चाहता तो मैं ले लेता, मैंने नहीं लिया। तो ये जरूर सी बात है कि मेरी बेटी ने लिया क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट था और इसके लिए कह रहा है कि उसके बैंक अकाउंट को चेक किया जाए कि इतने खर्चे वो कैसे कह रही है जब वो जब सार्वजनिक रूप से कह रही है कि अपने आप को बेरोजगार, तो एक बेरोजगार लड़की के पास इतने पैसे क्यों आ रहे हैं। वो कह रहे इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स की जांच करनी चाहिए कि उसकी बेटी जम्मू कश्मीर पीपुल मूवमेंट्स में इन्वॉल्व रही है कि नहीं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो शाह फैजल ने बनाया, बाद में शाह फैजल ने इसको छोड़ दिया। दरअसल शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद कह रहे हैं कि उनकी बेटी जेएनयू में छात्र संघ की अध्यक्ष रही और उस समय में भी लगातार उनकी बेटी देशद्रोही गतिविधि में, देश विरोधी गतिविधि में इन्वॉल्व रही और इंजीनियर रशीद और जहूर बटाली के साथ वो जुड़ी रही। और इसी इंजीनियर रशीद और जहूर बटाली ने यूएस से इन लोगों के लिए फंडिंग की और 3 करोड़ रुपए जो है इसको दिए गए ताकि पॉलिटिकल एक्टिविटी और कश्मीर में भारत के खिलाफ षड्यंत्र में ये इन्वॉल्व हो जाए। और सवाल ये है कि ये इंजीनियर रशीद और जहूर बटाली कौन है? ये दोनों एनआईए के गिरफ्त में हैं और इन दोनों को टेरर फंडिंग के आरोप में एनआईए ने गिरफ्तार किया है। जब इतना गंभीर मामला इनकी बेटी पर है और जब एक बाप इस ढंग के सबूत दे रहा है तो फिर टुकड़े टुकड़े गैंग और ये पूरी खैराती मीडिया और ये लेफ्ट लिबरल गिरोह, ये आजादी गैंग, ये चुप्पी क्यों है? इस आजादी गैंग के चुप्पी के क्या मायने हैं? और इसी समय में, जिस समय में इस तरह के किसान आंदोलन चल रहे हैं, उसमें जब खालिस्तान की एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, जो शाहीन बाग की स्क्रिप्ट जैसे लिखी गई उसी तरह से किसान आंदोलन की स्क्रिप्ट देखी जा रही है और वही लोग जो शाहीन बाग में दिख रहे थे भंडारा करते हुए, वही लोग इस आंदोलन में दिख रहे हैं। तो ये सम्मिश्रण क्या है? और फिर यही आजादी गैंग इस किसान आंदोलन के पक्षधर के रूप में आंदोलित नजर आ रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? तब ये पूरा समझ में आएगा कि ये क्या है। और जब बाप बेटी को दोनों को कॉन्फ्रेंस करा दिया गया तो बेटी ने कहा कि ये उनके पिता पर घरेलू हिंसा के आरोप हैं। बाप कहता है कि कौन बाप होगा जो अपनी बेटी को टेरर फंडिंग के इन्वॉल्व में देख करके विरोध नहीं करेगा। और उसका कहना है कि चूंकि उसके फैमिली में पैसे आने लगे तो उसकी दूसरी बेटी शैला रशीद खुद और उसकी पत्नी एकजुट हो गई पैसे के लोभ में और इस लिहाज से टेरर फंडिंग में वो इन्वॉल्व हुई और भारत के खिलाफ साजिश में वो इन्वॉल्व हो गए। अब इस मामले के लिए उन्होंने एक प्रेस को कॉन्फ्रेंस करके, दरअसल वो इसलिए किया प्रेस कॉन्फ्रेंस कि उन्होंने कहा कि हमें अपने जान का खतरा है और इसीलिए हमने डीजीपी को, पुलिस प्रमुख को, पुलिस मुखिया को, राज्य के पुलिस मुखिया को इसके बारे में कहा है कि मुझे शैला रशीद और उसके गैंग से खतरा है। मतलब उस भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग से खतरा है।
तो आपको पता होगा कि शाह फैजल आईएएस टॉपर कश्मीर से, और उसने कहा था जब उसने नौकरी छोड़ी थी और एक पॉलिटिकल पार्टी जब उसने बनाई, उसके बाद उसने कहा था कि 10 साल जो मेरा बीता है, ये 10 साल ऐसा लग रहा है कि मैंने कैद में बिताए हैं। मतलब आईएएस ऑफिसर के रूप में जो उसने अब 10 साल जो बिताए हैं, उस 10 साल को उसने कहा कि ये मेरे लिए कैद की तरह था। और उसके बाद वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हुआ, और इन्वॉल्व होने के बाद 370 जब खत्म कर दिया गया तो उसे हताशा हुई कि अब तो कुछ कर नहीं सकता है। तो उसने इच्छा जाहिर की कि वो फिर से नौकरी में आना चाहता है और वो पॉलिटिक्स छोड़ना चाहता है। फिर उसने अपने पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी जो है उससे उसने इस्तीफा दे दिया, और उसी पार्टी के लिए शहला रशीद को उसमें शामिल करने के लिए ये जो गैंग है कि शाह फैजल ने जब छोड़ना शुरू कर दिया तो फिर उसमें सक्रियता के लिए इसे इन्वॉल्व करना, ताकि युवाओं को जो सक्रिय नाम है, जो मेन स्ट्रीम में नाम है, जिसको लेफ्ट लिबरल गिरोह जिसे तलहत्थी पे रखे हुए इस तरह की लड़कियां, उसे इसमें जोड़ा गया। तो ये समझ में आएगा कि पूरा मामला क्या है और इस तरह के खेल क्यों हो रहे हैं। क्यों शहला रशीद जैसी लड़कियां भारतीय सेना के खिलाफ अफवाह फैलाती हैं। जैसा कि बताया कि उन्होंने लगातार 10 ट्वीट्स किए थे भारतीय सेना के खिलाफ कि भारत की जो सेना है 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो है आम नागरिकों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उसके घर जला रहे हैं, उसके घरों को तोड़ा जा रहा है। इसी मामले में उसके खिलाफ जो है सो एफआईआर दर्ज किया गया, राजद्रोह का एफआईआर 124A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, धार्मिक उन्माद फैलाने का, दंगा कराने का, इस तरह के आरोप में मामला दर्ज किए गए। अब जब उसके पिता ने आरोप लगाए हैं इतने गंभीर, तो कह रही है उसका पिता तो घरेलू हिंसा में इन्वॉल्व है और उसकी मां और उसे पिटाई करता था। सवाल इसका यह है कि शहला के ऊपर जो गंभीर आरोप हैं उसके लिए उसके पास क्या जवाब है, बैंक अकाउंट पे उसकी चुप्पी के क्या मायने हैं, और क्या ये टेलीविजन चैनलों द्वारा 3 लाइन में ये खबर चला देना कि बाप बेटी और बवाल, सास बहू और साजिश टाइप, क्या सिर्फ ये मुद्दा है? इतने गंभीर मुद्दे को टेलीविजन इतने हल्के में ले रहा है, क्या ये सामान्य मुद्दा है? क्या जेएनयू जैसे प्लेटफॉर्म को एंटी नेशनल एक्टिविटीज ने इन्वॉल्व किया कश्मीर में आंदोलन चलाने के लिए, कश्मीर में उग्रवाद के लिए, और इसके लिए जेएनयू को बदनाम किया गया? सवाल यह है कि एक पिता अपनी बच्चों को यदि देखता है राष्ट्र विरोधी गतिविधि में, वो यदि इसका विरोध करता है, तो क्या उसके ऊपर घरेलू हिंसा के मुकदमे दर्ज होते हैं? क्या एक पिता अपने बच्चों की एक्टिविटीज को देख के तुरंत कंप्लेन करता है कि उसका बच्चा राष्ट्रद्रोह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या फिर सालों तक वो संयम रखता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, जब असफल हो जाता है तब वो इस तरह के आरोप लगाता है? कश्मीर में ये मामला बेहद गंभीर है। अब शहला रशीद जैसे लड़कियों के सच सामने आने से एक उम्मीद जगी है कि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या होगा। फिर ये इस तरह के गैंग के टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व इस तरह के लोग, जिसके ऊपर शहला रशीद के पिता ने कहा है, अब्दुल रशीद ने, कि उनकी बेटी को यूएस से फंडिंग हुई। शाह फैजल यूएस गया था और उस समय में इसका भी जाना हुआ था, और इसके लिए इसको फंडिंग की गई। जो पॉलिटिकल पार्टी है इसे बनाया जाए और कश्मीर में उग्रवाद को फिर से सक्रिय किया जाए, इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये देश के दुश्मन हैं और इस तरह के लोगों को जो है ये फंडिंग की गई। और इसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे डर है और इसीलिए मैंने डीजीपी से शिकायत की कि मेरी बेटी से ही मेरे जब जान को खतरा है कि ये जहूर बटाली और इंजीनियर रशीद जो एनआईए के तहत ने जिसे गिरफ्तार किया टेरर फंडिंग में, उसके साथ इसके गठजोड़ क्या हैं, इसको पता किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर पीपुल मूवमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी शुरू की गई, उसके लिए जो फंडिंग हुई, इसमें इसका क्या इन्वॉल्वमेंट है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या मीडिया को यह मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? क्या ये जिन लोगों ने इसे आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा बनाया, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये सरगना क्या खेल करते हैं, ये सच सामने नहीं आना चाहिए? ये मेन स्ट्रीम मीडिया, लेफ्ट लिबरल गिरोह के छुपाने से कुछ भी नहीं छुपने वाला है। इस बदले दौर में सब कुछ अब क्लीन हो जाना है। अब ये सिर्फ बाप बेटी और बवाल नहीं है, ये सवाल है कि इस देश के खिलाफ साजिश किस तरह से होते रहे हैं देश के नागरिक बनकर के अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद।